हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल मोजोका ऑटो टेक पे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है रिले किसे कहते हैं और गाड़ी में रिले लगाने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है और रिले का काम क्या होता है। हमारे एक व्यूवर्स हैं जिनका नाम मेरे नाम पर ही है, अजय सिंह जी नाम है उनका। वो पिछले 3-4 दिन से रेगुलर ही हमें कमेंट सेक्शन में हमसे ये पूछ रहे हैं कि सर हमें ये बताइए, जो हमारी छोटी गाड़ियाँ होती हैं उसके अंदर डीजल टैंक के अंदर जो लेवल सेंसर लेवल होता है, डीजल का लेवल बताता है कि हमारी गाड़ी में कितना डीजल है या कितना पेट्रोल है। उसके साथ में ही डीजल टैंक के अंदर डीजल को उठाने के लिए मोटर लगती है, तो उसकी एक रिले होती है। उस रिले में इशू से करंट आता है या अर्थ आता है। तो उनका 2-3 दिन से हमें कमेंट्स आ रहा था, तो हमने सोचा आज हम उसी पे ही बात कर लेते हैं। हालांकि हमने उनको कमेंट सेक्शन में जवाब दे दिया। हमारे और भी बहुत से व्यूवर्स होंगे जिनको ये कन्फ्यूज़न होता होगा कि रिले में कहाँ से क्या आता है, क्यों होता है। तो आज हम इसी के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। जब आप ये वीडियो को तसल्ली से बिना स्किप करे देखेंगे तो आपको भी कभी भी इन चीज़ों की कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि रिले में कहाँ से क्या आता है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि रिले होता क्या है। सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि रिले किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा वीडियो का टॉपिक होगा वो होगा रिले किसे कहते हैं। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है, रिले किसे कहते हैं। आप सभी ने ये रिले तो देखी होगी। ये अलग अलग कलर की होती है। इसके कलर के क्या मायने होते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज सिर्फ हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि रिले किसे कहते हैं और इनके पिनों के क्या कनेक्शन होते हैं। तो डिटेल में आज हम सिर्फ इसी के ऊपर ही बात करेंगे। अगर आसान भाषा में समझा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि रिले एक इलेक्ट्रिक स्विच होता है। जैसे आपने कोई भी लाइट को, पंखे को या हेडलाइट को या हमारे टीवी को, किसी भी चीज़ को चालू और बंद यानी करंट काटने का और चालू करने की चीज़ डिवाइस को क्या कहते हैं, स्विच कहते हैं। तो रिले को भी हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक स्विच होता है। क्या होता है, अगर हम इसको आसान भाषा में समझें तो इसे क्या बोलेंगे हम, यह एक इलेक्ट्रिक स्विच होता है। ये काम किस प्रकार करता है उस पर बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा समझने के लिए एक यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। जैसा आप सभी जानते ही होंगे कि हमारी रिले में 4 पिनें होती हैं, 5 पिनें भी होती हैं। उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में भी बात कर लेंगे और टाइम अगर हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी तो हम इसी वीडियो में भी उसे कवर कर लेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि हमारी जो रिले होती है, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो जाए। तो ये हमारी रिले हो गई है। आप सभी जानते हैं इसमें 4 पिनें होती हैं। ये हमने 4 पिनें बना दी हैं। ये 4 पिनों के बीच में हमारी एक अंदर कॉइल लगी होती है और ये हम कॉइल बना देते हैं। कॉइल क्या होती है, हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा था कि कॉइल किसे कहते हैं। कॉइल का मतलब ये होता है कि अगर हम
किसी भी कोयल के अंदर, किसी भी हम मेटल के ऊपर, लोहे के ऊपर जब हम किसी भी वायर को एक सिरे को पकड़ के उसके ऊपर बहुत ज़्यादा राउंड दे देंगे तो वो कोयल बन जाएगी। और जब हम दोनों वायरों में हम माइनस और प्लस देंगे तो वो विद्युत चुम्बकीय बन जाएगी, यानी वो इलेक्ट्रिक मैग्नेट बन जाएगी। और मैग्नेट के ऊपर हमने पिछली वीडियो में बात ही करी थी, मैग्नेट क्या काम करती है। लोहे को, मैग्नेट में चुंबक, चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचती है। तो जैसे ही हम इन दोनों वायरों में माइनस, ये हमने माइनस दे दिया और ये हमने प्लस दे दिया, जब भी हम इन वायरों में माइनस और प्लस देंगे तो क्या होगा, हमारी ये जो कोयल अंदर है ये मैग्नेट बनाएगी। और मैग्नेट क्या काम करेगी, लोहे को अपनी तरफ खींचेगी। और इस रिले के अंदर कुछ इस प्रकार का डिजाइन होता है। कुछ इस प्रकार का डिजाइन होता है। जैसे हमने इस कोयल के अंदर माइनस और प्लस दिया है, ये हमारी जो वायर होती है, ये जो हमारी एक प्लेट होती है अंदर ये लोहे की होती है। जैसे इसमें मैग्नेट बना, इस मैग्नेट ने लोहे को अपनी तरफ खींचा, जब ये नीचे आएगा तो ये यहाँ आके इसके साथ टच हो जाएगा और हमारा जो करंट इसमें आ रहा था वो यहाँ से होता हुआ हमारे जिसकी भी चीज़ का है उसमें चला जाएगा। और जैसे ही हमने इसमें चाहे माइनस को हम ख़त्म कर देंगे तो भी हमारी मैग्नेट ख़त्म हो जाएगी। अगर हमने यहाँ पर प्लस को हटा दिया तो भी हमारी मैग्नेट ख़त्म हो जाएगी और हमारा ये जो स्विच है, ये हमारा जो करंट है यहाँ पर कट जाएगा और हमारा यहाँ जिस भी चीज़ की यहाँ हमारी रिले है, मान लीजिए ये हेडलाइट की रिले है, इसे हम ऊपर मिटा देते हैं। मान लीजिए ये हमारी हेडलाइट की रिले हैं, हेडलाइट की रिले है। तो इस टाइम हमारे हेडलाइट क्या है, अभी हमारी हेडलाइट ऑफ कंडीशन में है, क्योंकि हमारे इस कोयल के अंदर अभी माइनस तो आ रहा है, प्लस नहीं आ रहा है। जैसे हम इस वाले कोयल में प्लस दे देंगे तो हमारा यहाँ मैग्नेट बनेगा, वो मैग्नेट हमारी इस वाली लोहे की जो प्लेट है इसे नीचे खींचेगी। जैसे ये नीचे खींचेगी तो ये हमारी इसके साथ यहाँ पर इस प्रकार टच हो जाएगी। इसको हम थोड़ा सा और समझने के तौर पर बनाते हैं, ये दूर होता है। जैसे मैग्नेट इसे नीचे खींचेगी तो हमारी ये प्लेट पुश होकर नीचे आएगी और ये इसके साथ जुड़ जाएगी और हमारा करंट यहाँ से होता हुआ इधर आके और हमारी हेडलाइट में चला जाएगा। और जब इसमें करंट आएगा तो हमारी हेडलाइट ऑन हो जाएगी। जैसे इस मैग्नेट में हम माइनस या प्लस किसी भी चीज़ को हटा देंगे, हमने माइनस को हटा दिया, हमारी ये कोयल में मैग्नेट बनना बंद हो जाएगा। स्प्रिंग के द्वारा हमारी ये जो प्लेट है लोहे वाली ये ऊपर हो जाएगी और हमारा यहाँ करंट यहीं का यहीं रुक जाएगा और हमारी जो लाइट है वो ऑफ हो जाएगी, क्योंकि हमारे हेडलाइट में करंट जाना बंद हो जाएगा। तो ये रिले का काम होता है। आपने ये जो रिले देखी हुई हैं, इसके अंदर जो 4 पिनें होती हैं, हम यहाँ पर थोड़ा छोटा सा और डायग्राम बना लेते हैं, आपको समझने में और आसानी रहेगी। इस रिले को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें आपको 2 पिनें मोटी दिखाई देंगी और 2 आपको बारीक दिखाई देंगी। अगर हम यहाँ पर ये 2 मोटी पिनें बना देते हैं और 2 ये हमने बारीक पिनें बना दी। इस रिले के ऊपर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको कुछ नंबर दिखाई देंगे। मेन इम्पोर्टेंट यही है, इनको ही ध्यान से देखना होगा। ये जो मोटी पिन है इनमें एक में तो हमारा 30 नंबर लिखा हुआ था, एक में हमारा 87 लिखा हुआ था, एक में हमारा 86 होता है और एक में हमारा 85 होता है, यानी 85, 86, 87 और 30 नंबर की होती है। अब जहाँ पर ये चीज़ को ध्यान रख के यहाँ पर ही समझना है, आपको रिले का अच्छी तरह से काम समझ में आ जाएगा। जो हमारी ये कोयल होती है
बारीक वाली जो हमारी इसमें 2 मोटी हैं, 2 बारीक पतली पिनें हैं। पतली पिनें ही हमारी कोयल की होती हैं। जो हमारी ये कोयल है आपको यहाँ पर ही 85 नंबर दिखाई देगा और एक जगह हमें 86 नंबर दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इस रिले के ऊपर जहाँ भी आपको 85 नंबर दिखाई दे समझ लेना हमारी उस वाली पिन में माइनस ही आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। चाहे वो हेडलाइट की रिले हो, चाहे इंडिकेटर की रिले हो, चाहे इशू की रिले हो, चाहे हमारे डीजल के जो जैसा हमारे अजय जी ने हमसे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि इशू से क्या आता है, चाहे वो उसकी हो, चाहे वो हॉर्न की हो, चाहे इंडिकेटर की हो, XYZ किसी चीज़ की भी रिले हो, अगर आपको 85 नंबर दिखाई दे रहा है अपने रिले फ्यूज बॉक्स में से निकाली और देखेंगे 85 नंबर पे आपको हमेशा अर्थ ही मिलेगा। वो कहाँ से आता है वो हम अभी आगे बात करेंगे, पहले आप ये समझिए कि 85 नंबर पे हमारा हमेशा अर्थ ही आएगा। 86 नंबर अगर हमें दिखाई दे रहा है उस पर हमें हमेशा प्लस ही दिखाई देगा, यानी हमारा करंट ही आएगा। वो कहाँ से आएगा उस पर हम अभी आगे बात करेंगे। दूसरा जो हमारा ये पतली पिनें तो हो गई है हमारी 85 और 86 हमारी कोयल की होती है। 85 पे हमारा हमेशा अर्थ ही आएगा और 86 पे हमारा वोल्टेज आएगा। जो हमारी बाकी की मोटी बची हैं पिन, एक 30 नंबर की हो गई हैं, ये हमारी 30 नंबर की पिन लगा लेते हैं हम। इसके अंदर हमेशा बैटरी से करंट आएगा। ये हमने बैटरी बना ली है, छोटी सी बैटरी बना लेते हैं। ये हमेशा बैटरी से ही करंट आएगा। हाँ, कुछ ऐसे कंडीशन हो सकते हैं यहाँ पर हमारा फ्यूज लगा हुआ हो, लेकिन इसके अंदर जो भी करंट आएगा वो चाबी ऑफ कंडीशन में भी आएगा, इसलिए हमने इसको कहा है डायरेक्ट बैटरी से। अगर इसमें चाबी ऑन करने के बाद आएगा तो हम ये कहेंगे कि हमारे इग्निशन ऑन करने के बाद इसमें करंट आएगा, लेकिन कोई सी भी रिले हो इसमें हमारा डायरेक्ट बैटरी से आएगा। कुछ रिलों में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पर हमारा फ्यूज़ के बैटरी के बाद में फ्यूज़ से आता हो, लेकिन आएगा हमारा बिना चाबी के ही करंट यहाँ पर। और जो हमारा ये 87 नंबर पिन है, ये हमारा रिले में से निकलने वाला इनपुट होगा, ये हमारा आउटपुट हो जाएगा जो रिले के अंदर जाएगा। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं। और ये हमारा हो गया रिले निकलने का, जो हमारा करंट निकलने का होगा ये हमारा इनपुट होगा। चाहे ये रिले आपने हेडलाइट के लिए लगा रखी है, चाहे आपने इसको इंडिकेटर के लिए, पार्किंग के लिए, इशू के लिए, किसी भी चीज़ के लिए लगा रखी है, थ्योरी हमारी सेम यही की यही रहनी है। अब हमने जो बात करी थी, अगर आप इसे समझ जाएंगे तो आपको डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आप रिले चेक करना जा रहे हैं वो फ्यूज बॉक्स के ऊपर लिखा होता है। हम उदाहरण एक हेडलाइट का ही ले लेते हैं। आपने ये वहाँ पर देख लिया है कि ये हमारी हेडलाइट की रिले, जब हम उसे निकालेंगे और देखेंगे हमारी 87 नंबर पिन कौन सी है। अगर आपको कलर याद है तो बेस्ट, अगर याद नहीं है तो आप फ्यूज बॉक्स को पलट लेंगे और वहाँ पर 87 नंबर पिन पे कलर देख लेंगे कि हमारा कलर कौन सा है। मान लीजिए हमारे यहाँ पर लाल कलर मिल जाता है आपको, ठीक है, लाल पे हम सफ़ेद लगा लेते हैं। होता नहीं है, हम एक समझने के तौर पे कर रहे हैं। आपको अगर डायग्राम मालूम नहीं है तो आप कैसे पकड़ेंगे। 87 नंबर पे आपने देख लिया है कि हमारा लाल पे सफ़ेद और वो हमारा हेडलाइट पे जा रहा है, तो आप हेडलाइट के पास में जाइए और ये कलर आपको पक्का हेडलाइट के ऊपर आपको यहाँ पर ये कलर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर ये कलर, ये वायर यहीं पे ही जाना है, इसके अलावा और कहीं जाना ही नहीं है। क्योंकि हमें ये अच्छी तरह मालूम है कि 87 नंबर पिन जिस भी रिले की है ये वहीं पे ही जाना है और कहीं नहीं जाएगा। ये यहाँ तक क्लियर है।
अब हमें जो जब हम रिले को निकालेंगे और इसमें 30 नंबर देखेंगे तो हमें ये पक्का मालूम है कि 30 नंबर जो पिन है हमारी, इसके अंदर इनपुट यानी बैटरी से डायरेक्ट करंट आएगा। हो सकता है उसका फ्यूज हो या डायरेक्ट यहाँ पर है, कुछ फ्यूज हमारे कई बार बैटरी के पास भी होते हैं, कुछ फ्यूज बॉक्स में भी हो सकते हैं। तो ये डायरेक्ट हमारा बिना चाबी का करंट यहाँ पर 30 नंबर सप्लाई पे आएगा और यही डायरेक्ट हमारा जिस भी चीज़ की रिले है उसमें चला जाएगा। अब बात करते हैं इसकी 85 और 86 नंबर की। ठीक है, ये हम हेडलाइट का डायग्राम देख रहे हैं तो इसमें कैसा होता है, ये जहाँ तो हमारा फ्यूज लगा होता है, जो चाबी से फ्यूज आता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर हिंदी में क्या ही प्रयोग कर लेंगे, कोई वो नहीं है, ये हमारी चाबी वो कॉम्बिनेशन स्विच से आता है। सच्ची शॉर्ट में लिख लेते हैं। ठीक है, जब कॉम्बिनेशन स्विच से हमारा जैसे हमने कॉम्बिनेशन स्विच में हेडलाइट को ऑन करा, फ्यूज में से होता हुआ हमारा 86 नंबर पे आ गया और 85 हमारा डायरेक्ट अर्थ हो गया। तो जब भी आप इस रिले को निकालेंगे आप ये चीज़ देखिए कि हमारा ये तो बैटरी से आएगा और हेडलाइट पे चला गया, ये तो पिन तो हमारे क्लियर है। 85 और 86 नंबर बची है तो आप इनको पकड़िए। आप 86 नंबर को देखिए, हमारे हेडलाइट की हेडलाइट किससे चालू होती है, कॉम्बिनेशन स्विच पे चालू होती है। आप ये जो भी यहाँ पर कलर है, मान लीजिए हमारा ये कलर लगा लेते हैं हम, सफ़ेद कलर का तार है। ठीक है, इस पर काली लाइन है। ठीक है ना, सफ़ेद बटे हम काला कर लेते हैं। तो ये जो 86 नंबर के हमें ये तो पता ही है हमारी प्लस की है और ये कहाँ से आती है, कॉम्बिनेशन स्विच से आएगी, क्योंकि हमें हेडलाइट वहीं से ही तो चालू करेंगे हम, इसलिए हमें जहाँ पर इस कपलर पे हमें ये पक्का वायर में हमें मिल जाएगा। और अर्थ अगर करंट वहाँ से आ रहा है तो अर्थ हमारा डायरेक्ट ही होगा। अब जैसे कि हमारे अजय जी ने हमसे बात करी थी कि हमें मोटर का बताइए, फ्यूल मोटर का, कि हमारा वो करंट कहाँ से आ रहा है, कि हमारी जो रिले है उसमें जो करंट आ रहा है वो अर्थ आ रहा है इशू से या 86 नंबर इशू से हमारा करंट आ रहा है या अर्थ आ रहा है। तो मान लीजिए ये हमारा इशू है। ठीक है ना, हम थोड़ा फटाफट बना लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा इशू है। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग पिने हैं, ये हमने बहुत सारे पिने बना दी है। तो आप ये देखिए कि हमारे 85 नंबर पे हमेशा अर्थ ही आएगा, चाहे वो डायरेक्ट आए चाहे कहीं से भी आए। ठीक है, इसके ऊपर मान लीजिए हमारा जो कलर था वो था पीला, लगा लेते हैं हम। ठीक है, पीले पे लाल लाइन है। 85 नंबर पे पीले पे लाल लाइन मिली है। जब हमने फ्यूज बॉक्स पलट के देखा है तो 85 नंबर हमने रिले पे देख लिया। इस कलर को आप इशू की पिन के ऊपर चेक कर लीजिए, कपलर खोलिए और जहाँ पर ये कलर चेक कर लीजिए। अगर आपको ये कलर यहाँ मिल रहा है तो पक्का डिसाइड है कि इशू से हमारे रिले पे अर्थ आ रहा है। अगर आपको ये कलर नहीं मिलता है तो मतलब ये हमारा कहीं ना कहीं डायरेक्ट ही है। अगर इशू से ये नहीं आ रहा है तो आप 86 नंबर पे देख लीजिए। मान लीजिए हम इसका उल्टा कर लेते हैं, जहाँ पर आपको कलर मिलता है लाल पे पीला। ठीक है, आप इस कलर को इशू पे देख लीजिए, ये हमारा इशू हो गया, ये हमारा इशू हो गया। अब इस कलर का इशू पे देख लीजिए, अगर आपको ये कलर जहाँ मिल रहा है आप इसकी कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि हमें इशू से रिले को 86 नंबर पिन पे करंट जा रहा है। और ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि हमें ये दोनों कलर ही यहाँ मिल जाए और हमें ये भी मालूम पड़ जाएगा कि हमें इशू से ही रिले के लिए माइनस और प्लस दोनों मिल रहे हैं। तो कोई एक संभावना, ये 3 संभावना हो सकती है, या तो दोनों यहाँ मिल जाएंगे या आपको जे मिल जाए, करंट यहाँ मिल जाएगा, अर्थ डायरेक्ट आ जाएगा, या ऐसा हो सकता है हमारा जे वायर आपको यहाँ मिल जाए और ये हमारा फ्यूज में से आ रहा हो। तो
कुछ भी संभावना हो सकती है, वो आपको थोड़ा सा इनके जो नंबर है उसके आधार पे आपको खुद पकड़ना पड़ेगा कि हमारा ये जो कलर है ये कहाँ जा रहा है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, इशू से हो या हमारे स्विच से हो, या हमारा कोई भी, जैसे हमने हेडलाइट चालू करी थी उसमें जो आएगा वो करंट आप स्विच से या इशू से इस आएगा करंट हमारा 85 नंबर या 86 नंबर पर, या 86 नंबर पर, क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट करंट वहीं पे जाएगा। इसको ऑपरेट करने के लिए हमें 85 या 86 नंबर या तो हमारे किसी भी स्विच से, कॉम्बिनेशन स्विच से हो गया, पार्किंग स्विच से हो गया, इंडिकेटर स्विच से हो गया, या हमारे इशू से हो गया, हमारे 85 या 86 नंबर पे ही कहीं ना कहीं से करंट आएगा। इन दोनों में नहीं आएगा। इन दोनों में 30 नंबर पे हमारा बैटरी से ही आएगा, 87 नंबर पर जिस चीज़ की भी रिले है वहीं पर ही जाएगा। तो आप इतना इन चीज़ों का ध्यान रखिए, आपको डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कलर हर गाड़ी में अलग अलग होंगे, आप कितने कलर कितने डायग्राम याद रखेंगे, पार्किंग का कलर, इंडिकेटर का कलर, ब्रेक बत्ती का कलर, और रिवर्स का, हॉर्न का, और कितने जाने पता नहीं कितने कितने कलर होते हैं। तो आप इन थ्योरियों को पकड़िए, इनसे आपको डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको रिले से इन पिनों से ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमारा ये वायर कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा और ये कहाँ जाएगा। तो ये सारी संभावना है। हमारा अर्थ डायरेक्ट भी हो सकता है, इशू पे भी हो सकता है। हमारा ये 86 नंबर या तो इशू पे मिलेगा, या आपको स्विच पे मिलेगा, या हमारे किसी भी जिस भी चीज़ का ये स्विच है उसमें मिलेगा। क्योंकि जैसा हमारे अजय जी को, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनका ये कहना था क्या जो डीजल टैंक के अंदर मोटर होती है उस वो कहाँ से आ रहा है। तो मुझे जहाँ तक लगता है ये तो हमारा बैटरी से आ रहा है, और हम हेडलाइट को एक बार मिटा लेते हैं और यहाँ पर हम मोटर लिख लेते हैं, ठीक है ना, पंप लिख लेते हैं हम इसको, ठीक है। ये हमारा डीजल पंप हो गया। अब इसमें संभावना क्या रहेगी कि हमारा जो 86 नंबर है, या तो इसके अंदर 86 नंबर में या तो हमारा फ्यूज से करंट आ रहा होगा, ठीक है। जैसे हमने चाबी ऑन करी, फ्यूज में आया, फ्यूज से डायरेक्ट रिले में आ गया, लेकिन इसमें मैग्नेट नहीं बनी। जैसे हमने गाड़ी को स्टार्ट करा, इशू को सिग्नल चला गया, गाड़ी स्टार्ट हो गई, फ्यूल चाहिए, तो इसने अर्थ दे दिया, इसमें हमारे इसमें मैग्नेट बना। जैसे मैग्नेट बना, ये हमारा नीचे आया, हमारे ये वाला करंट हमारे पंप में चला गया और हमारी पंप जो पंप है वो चालू हो गया। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि ये हमारा डायरेक्ट करा हुआ हो अर्थ, और ये जहाँ ना दे के इसे मिटा लेते हैं, हमारा इशू में दिया हुआ। तो आपको ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी, हमारे 85 नंबर पे जो कलर है वो इशू पे है या नहीं है, 86 नंबर का हमारा इशू पे है या नहीं है। इससे आप मुझे मालूम कर सकते हैं हमारा रिले में कौन सा कनेक्शन, माइनस या प्लस, कौन सा इशू से आ रहा है। हो सकता है दोनों भी आ रहे हो या दोनों में से कोई एक भी आ रहा हो। आई होप आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि रिले किसे कहते हैं और इसका काम क्या होता है। अगर फिर भी आपके दिल में कोई भी डाउट हो, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे आपको और अच्छे तरीके से ये चीज़ समझाने की कि आपको डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। हमारे आपको सिखाने का यही मकसद है। आप बार बार हमें कमेंट सेक्शन में बहुत से व्यूअर्स कहते हैं कि सर हमें ये डायग्राम दीजिए, वो डायग्राम दीजिए। हम आपको डायग्राम नहीं देंगे, हम आपको बिना डायग्राम के गाड़ी का काम करना सिखाना चाहते हैं। आप डायग्राम के पीछे मत भागिए, आप इस तरीके की थ्योरियाँ पकड़िए, आपको डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कितने डायग्राम याद करोगे, कितने डायग्राम याद करोगे। लीलैंड, मान लीजिए आप टाटा में काम करें, कल को आप लीलैंड में चले जाएंगे, मारुति में चले जाएंगे, थ्योरी सबकी यही रहेगी। आप थ्योरी समझिए। जब आप चीज़ों की थ्योरी समझने लगेंगे, रिले
कि क्या काम है इसमें, जो ये पिनें छोटी बड़ी दी हैं इनमें नंबरिंग दी है या कोई डिज़ाइन के लिए नहीं दी है। आप ऐसी चीज़ों को पकड़िए। जब आप ऐसी चीज़ों को पकड़ेंगे तो आप डायग्राम मांगना छोड़ देंगे। तो डायग्राम के पीछे भागना बंद कीजिए, ऐसी चीज़ों को पकड़िए। आप मेरे से ऐसी चीज़ें पूछिए, सर हमें ये चीज़ सिखाइए कि हमें डायग्राम की ज़रूरत ना पड़े, हम खुद डायग्राम बन जाएं। तो आपको ये चीज़ें सीखनी चाहिए। फिर भी कुछ चीज़ों का ऐसा होता है जो हम पहली बार करते हैं, डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है। कई बार कस्टमर कहते हैं कि जल्दी है या वो है, तो आप अगर इन चीज़ों को भी पकड़ेंगे तो कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। आपको कंटिन्यूटी या वो चीज़ें चेक करने की कि क्या चीज़ कहाँ होती है। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके हर डाउट क्लियर करने का। तो मिलते हैं, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, अगर आप मेरे से वो वीडियो बनवाना चाहते हैं डिटेल में तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।